एक समय की बात है। एक गांव में टप्पू नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। टप्पू हमेशा अपनी नसीब को कोसता रहता था, क्योंकि टप्पू किसी भी काम को करने जाता था तो उसका उल्टा हो जाता था। उसकी बदनसीबी के चलते सारे गांव वाले उसे बुड़बक कह के बुलाते थे। इसलिए टप्पू कभी कभार ही घर के बाहर निकलता था। टप्पू की दादी सब्जियां बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर जो पैसे आते उसी से घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन दादी टप्पू को चावल लाने को बाजार भेजती है। बेटा टप्पू, जरा बाजार से 1 किलो चावल ले आना जरा। टप्पू कहता है, दादी मैं नहीं जाने वाला, गांव के सब लोग मुझे देखते ही चिढ़ाते हैं। दादी मन ही मन सोचती है, टप्पू बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, पर मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी वक्त के साथ तुम भी आगे बढ़ो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हारी ही कमजोरी तुम्हें दिखाकर तुम्हें जीने नहीं देंगी। दादी टप्पू को बड़े प्यार से समझाकर कहती हैं, बेटा टप्पू देखो, जब कोई ऊंट में बैठकर हमारे गांव में आता है तो हमारे गांव के सारे आवारे कुत्ते क्या करते हैं? टप्पू कहता है, दादी वे सारे कुत्ते तो पीछा करते हुए भौंकते हैं। दादी कहती है, हाँ यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, वे सारे कुत्ते ऊंट के पीछे भौंकते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती है ऊंट पर बैठे इंसान को काटने की, इसलिए वह भौंकते हैं। वैसे ही तुम जब भी बाहर जाते हो ये गांव वाले कुत्तों की तरह तुम्हें चिढ़ाते हैं। टप्पू कहता है, इसका मतलब मैं ऊंट पर बैठा हूँ, मैं अभी बाजार जा चावल लाता हूँ। इतना कहकर टप्पू घर से बाहर भाग गया। दादी कहती है, लगता है इस लड़के ने मेरी कहानी कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली है, अब तो वापस आने पर ही पता चलेगा दिल पर ली है या दिमाग पर। टप्पू बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में जो कोई भी टप्पू को देखता वही चिढ़ा रहा था। टप्पू मन ही मन सोच रहा था, अरे मेरे पीछे तो आज काफी सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ समय बाद टप्पू बाजार पहुंच जाता है और चावल लेकर घर की ओर लौटता है। तब रास्ते में कुछ लोग टप्पू को रोककर चिढ़ाते हैं। टप्पू गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम सब कुत्ते हो और तुम्हें मेरे पीछे रहकर भौंकना चाहिए। ये सुनकर वह लोग टप्पू को मारते हैं और उसका सारा सामान फेंक देते हैं। टप्पू भागता हुआ घर पहुंचता है। दादी पूछती है, क्या हुआ टप्पू, भागते हुए क्यों आ रहे हो? टप्पू कहता है, मत पूछो दादी, नसीब खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, बस उन्हीं कुत्तों से बचकर आ रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? ऐसे ही मुझसे जुड़ी और भी मजेदार कहानियाँ इस चैनल में आने वाली है, पर उसके लिए वीडियो के नीचे काले रंग के सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।